इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ विवादों का बादल अब छटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक बार फिर से विवाद मध्य पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के लिए जंग का एक नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे हैं। इजराइल ने कसम खाई है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। उधर अमेरिका समेत यूरोपीय देश ईरान पर गुपचुप तरीके से परमाणु प्रोग्राम चलाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब ये मामला बढ़ गया है और धीरे धीरे ये विकराल जंग का रूप भी ले सकता है। दरअसल परमाणु मामले में ईरान को रूस का साथ मिला है। रूस ने परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था IAEA से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की निगरानी के मुद्दे पर निष्पक्ष रुख अपनाने को कहा है। ईरान के समर्थन में उतरा रूस। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर रूस उसके समर्थन में उतर आया है। रूस ने अपने बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था को मामले का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि IAEA को ईरान की न्यूक्लियर गतिविधियों की निगरानी को लेकर निष्पक्षता बरतनी चाहिए और पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। TASS न्यूज एजेंसी के मुताबिक जखारोवा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि IAEA बिना राजनीति किए पश्चिमी कैंप की विकृत चाल के सामने झुके बिना निगरानी के लिए जरूरी अपने तकनीकी आदेश के फ्रेमवर्क के तहत निगरानी की निष्पक्षता और उद्देश्य को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। रूस ने कहा कि ईरान और IAEA के बीच रचनात्मक सहयोग के लिए हम इसे एक जरूरी गारंटी के तौर पर देखते हैं और इसका हमने हमेशा से समर्थन किया है। रूस का ये बयान IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने बिना किसी सबूत के कहा था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। ग्रोसी के इस बयान पर ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई थी और ईरानी अधिकारियों ने IAEA चीफ को पक्षपाती बताया था। ईरान और रूस के संबंध अभी से नहीं पहले से ही बेहतर हैं। ईरान और रूस का रिश्ता। रूस और ईरान के बीच संबंध जटिलता और पेचीदगी के लिए हुए हैं। सोवियत संघ के जमाने में ईरान को यह खतरा था कि रूस ईरान की खाड़ी में अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाकर ईरान को साम्यवादी देश बना देगा। 1975 से 1989 के दौरान अफगानिस्तान पर हमले, 1980 से 1988 के दौरान ईरान इराक युद्ध पर सोवियत यूनियन की कड़ाई से तटस्थ रहने की नीति और युद्ध के अंतिम चरणों में सोवियत यूनियन द्वारा इराक को सैनिक सहायता ऐसे मुद्दे थे जिससे दोनों देशों के बीच मामलों में जटिलता आई और राष्ट्रीय हितों और बदलती हुई राष्ट्रीय नीतियों के कारण मॉस्को और तेहरान के बीच संबंधों में सुधार आया है जो अब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 1990 के दौरान रूस और ईरान को पश्चिमी जगत से अलगाव का मुंह देखना पड़ा था। पश्चिमी देश रूस की साम्यवादी नीति और उसके द्वारा महाशक्ति बनने संबंधी महत्वाकांक्षा को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। दूसरी ओर ईरान द्वारा अमेरिकी दूतावास के कार्मिकों को नजरबंद करना और ईरान इराक युद्ध के दौरान अरब जगत को ईरान से उत्पन्न खतरे के कारण पृथक्करण की ये प्रक्रिया अमल में आई। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब ईरान के समर्थन में रूस उतरा है। ईरान इजराइल जंग में भी रूस ने ईरान का जमकर साथ दिया था। रूस ने कई बार इजराइल को उकसाने के लिए पश्चिम देशों की आलोचना की है। ऐसे में ये देख पता लगता है कि इजराइल और रूस के आपस में संबंध कुछ ठीक नहीं है। रूस ने यहूदियों के साथ भी कुछ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। यहूदी देश बनने के दौरान रूस में लाखों यहूदी थे जो आम रूसियों के साथ उसी तरह से रहा करते थे, लेकिन इजराइल के निर्माण के साथ सब कुछ बदल गया। दूसरे विश्व युद्ध और फिर शीत युद्ध से जूझते हुए रूस को हर उस चीज, विचारधारा या लोगों पर शक होने लगा जिसे अमेरिका सपोर्ट करता था। यहूदी उनमें से एक थे। खैर, ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए रूस का समर्थन दिखाता है कि वो पश्चिमी देशों से लोहा लेने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।